नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो किसी भी परिवार को डराने के लिए काफी है। छोटे बच्चों में अचानक आने वाला तेज बुखार। देखिए, फीवर आते ही घबराहट होना बिल्कुल लाजमी है, पर आज हम विज्ञान और बिल्कुल सॉलिड फैक्ट्स के जरिए इस डर को हमेशा के लिए दूर करेंगे। एकदम शांत और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस विषय की गहराई में जाएंगे, ताकि आगे से आप पूरी तरह तैयार रहें। तो चर्चा आगे बढ़ाने से पहले इस सवाल पर जरा ध्यान दीजिए। आखिर क्या होता है जब किसी बच्चे के शरीर का इंटरनल थर्मोस्टेट अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है? दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये शरीर का अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बेहद तेज और एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स है। बाहर से देखने पर यह चाहे जितना भी चिंताजनक लगे, पर अंदर ही अंदर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे की सेफ्टी के लिए लिटरली बहुत जरूरी है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एकदम डिटेल में समझते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि आज की इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, बचपन के बुखार को ठीक से समझना। दूसरा, फेब्राइल सीजर आखिर क्या है। तीसरा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सीजर के बीच का अंतर। चौथा, मेनिंजाइटिस जैसी इमरजेंसीज की पहचान। और आखिर में आपका केयरगिवर एक्शन प्लान। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बचपन के बुखार यानी शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बुखार अपने आप में कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम बिल्कुल फिट है और अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है। मेडिकल टर्म्स में बुखार तब माना जाता है जब शरीर का अंदरूनी तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क में एक छोटा पर अहम हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस। जब भी कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो ये हाइपोथैलेमस एक गार्ड की तरह बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों? ताकि शरीर का माहौल उन बाहरी वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए इतना गर्म और अनकंफर्टेबल हो जाए कि वो वहां सर्वाइव ही ना कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि एक बुखार हमें बताता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। बस इस एक सिंगल लाइन को अगर हम समझ लें तो शुरुआती घबराहट वैसे ही आधी हो जाएगी। एक बच्चे का गर्म माथा अक्सर इस बात का क्लियर प्रूफ होता है कि उसका शरीर उस बीमारी से लड़ने में पूरी तरह कामयाब हो रहा है। हालांकि उम्र के हिसाब से बुखार को हैंडल करने का तरीका जरूर बदल जाता है। ये जानना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टच कर रहा है तो उन्हें इमीडिएटली इमरजेंसी रूम ले जाना चाहिए, बिना किसी देरी के। वही 3 महीने से 3 साल तक के बच्चों के मामले में अगर टेम्परेचर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है तो डॉक्टर को कॉल लगाना सही कदम है। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें थर्मोमीटर के नंबर से ज़्यादा उनके व्यवहार पर नज़र रखनी होती है। जैसे कि क्या वो अलर्ट है, ठीक से खेल रहे हैं या फ्लूइड्स ले रहे हैं। अगर हाँ, तो चिंता की बात थोड़ी कम है। अब आते हैं भाग 2 पर, फेब्राइल सीजर यानी बुखार जब अपने चरम पर होता है। देखिए, जब बॉडी का टेम्परेचर अचानक और बहुत तेजी से शूट अप होता है तो कभी-कभी एक ऐसी घटना घट सकती है जिसके लिए किसी को भी पहले से मेंटली तैयार रहना चाहिए। इसे मेडिकल साइंस में फेब्राइल सीजर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बुखार की वजह से आने वाला एक दौरा या ऐंठन है जो स्पेशली 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। पर यहाँ एक डीप ब्रेथ लीजिए और ये जानिए कि ये दौरे किसी गंभीर आंतरिक बीमारी का नतीजा बिल्कुल नहीं होते। हाँ, इन्हें देखना किसी के लिए भी बहुत डरावना हो सकता है, पर दरअसल ये विकसित हो रहे दिमाग और इन्फेक्शन से लड़ने वाले साइटोकाइंस यानी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के आपस में रिएक्ट करने की वजह से होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को आजीवन चलने वाली कोई बीमारी हो गई है। अब घबराहट पैदा करने वाले इन दौरों की सच्चाई क्या है? इन आंकड़ों को सुनकर आपको सच में काफी राहत मिलेगी। सभी बच्चों में से सिर्फ 2 से 5% बच्चों को ही फेब्राइल सीजर्स का सामना करना पड़ता है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि ये एक बेहद दुर्लभ और पूरी तरह से सीमित घटना है। फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो इसके ठीक-ठीक लक्षण क्या होते हैं? हमें इन निशानियों को क्लियरली पहचानना आना चाहिए। इनमें शामिल हैं अचानक बेहोशी छा जाना, आंखों का ऊपर की तरफ घूम जाना या एक जगह टिक जाना, सांसें अनियमित हो जाना, हाथ पैरों का अकड़ना और बुरी तरह कांपना, मुंह से झाग आना या त्वचा का रंग पीला और नीला पड़ जाना। इन साइंस को पहचानना एब्सोल्युटली क्रूशल है, ताकि अगर बच्चे का इंटरनल थर्मोस्टेट किसी न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे तो हम बिना पैनिक किए एग्जैक्टली समझ सकें कि क्या हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सीजर्स के बीच का मूल अंतर। मेडिकल नजरिए से देखें तो एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस होता है जो तय करता है कि दौरा कितना गंभीर है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स सीजर्स के बीच की लाइन समझना काफी जरूरी है। देखिए, सिंपल सीजर्स नॉर्मली 15 मिनट से कम चलते हैं। इसमें पूरे शरीर में एक साथ झटके आते हैं और सबसे खास बात, ये 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक ही बार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स सीजर्स 15 मिनट से ज्यादा देर तक चल सकते हैं। इनमें झटके शरीर के सिर्फ एक हिस्से या एक साइड तक सीमित हो सकते हैं और ये 24 घंटे के अंदर बार बार वापस आ सकते हैं। ये फर्क समझ लेने से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि स्थिति सामान्य है या थोड़ी जटिल। और इस नंबर पर एक नजर डालिए, 80%। ये एक और बहुत बड़ी राहत की बात है। जो बच्चे इन फेब्राइल सीजर्स का अनुभव करते हैं उनमें से लगभग 80% मामले इसी सिंपल कैटेगरी में आते हैं, जो कि कम गंभीर होते हैं और जिनसे बच्चे आसानी से रिकवर कर जाते हैं। और सारी टेंशन को एक झटके में दूर करने वाला फैक्ट तो ये है कि सिंपल फेब्राइल सीजर्स का प्रोग्नोसिस यानी फ्यूचर आउटकम बेहद शानदार होता है। इनसे ब्रेन को प्रैक्टिकली कोई डैमेज नहीं होता, मृत्यु दर में कोई इजाफा नहीं होता और ऐसे बच्चे अपने स्कूल और पढ़ाई लिखाई में आगे चलकर बिल्कुल नॉर्मल और ब्राइट होते हैं। इन्हें बड़े होने पर मिर्गी या एपिलेप्सी होने का कोई एक्स्ट्रा खतरा नहीं बनता। पूरा मामला क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, मेनिंजाइटिस की पहचान और असली इमरजेंसीज को रोल आउट करना। अब तक तो हमने समझ लिया कि क्या चीजें नॉर्मल हैं और किससे डरना नहीं चाहिए, पर उस पॉइंट को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जब बुखार एक आम वायरल फीवर ना होकर एक रियल मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस। ये एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो फ्लूइड और मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें बुरी तरह सूजन आ जाती है। एक आम वायरस के मुकाबले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सच में जानलेवा हो सकती है और इसमें बिना एक भी सेकंड गंवाए तुरंत एंटीबायोटिक्स देना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इसकी पहचान करना आपके लाइफ सेविंग स्किल का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आखिर इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं? ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे की गर्दन में अजीब सी अकड़न हो, किसी नवजात शिशु के सिर का नरम हिस्सा अचानक सूज जाए या उभर आए, बच्चा इतना ज्यादा सुस्त हो जाए कि उसे जगाना ही मुश्किल लगे, लगातार बहुत ज्यादा उल्टी आए और सबसे अहम, त्वचा पर एक ऐसी बैंगनी रैश निकल आए जो उंगली से दबाने पर भी फीकी ना पड़े। अगर बुखार के साथ इनमें से एक भी लक्षण आपको दिखे तो समझ लीजिए स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल भागना ही इकलौता सही विकल्प है। और अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, द केयर गिवर एक्शन प्लान। आगे आखिर करना क्या है? तो चलिए देखते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक सेफ और प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल में कैसे अप्लाई करना है। एक ऐसी मुश्किल घड़ी जिसमें घबराहट सबसे ज्यादा होती है, उसमें ये 3 सिंपल स्टेप्स उठाने हैं। कदम 1, दौरा शुरू होने का एकदम एग्जैक्ट टाइम नोट करें, क्योंकि डॉक्टर्स आपसे सबसे पहले यही पूछेंगे। कदम 2, बच्चे को तुरंत सुरक्षित तरीके से जमीन पर लिटा दें ताकि किसी चीज से टकराकर उन्हें चोट ना लगे। और कदम 3, बच्चे को हमेशा किसी एक करवट पर या फिर पेट के बल लिटा दें। इससे उनकी सांस नली में थूक या उल्टी फंसने का खतरा नहीं रहेगा। ये शुरुआती बेसिक स्टेप्स बच्चे को चोट या दम घुटने जैसी स्थिति से पूरी तरह बचा लेते हैं। वैसे जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना चाहिए, यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को कभी भी जोर से पकड़कर उनके झटकों को रोकने की कोशिश गलती से भी ना करें। उनके मुंह में चम्मच, कपड़ा या कोई भी चीज कभी ना डालें। दौरे के दौरान उन्हें बर्फ या अल्कोहल के पानी से नहलाने की भूल ना करें और ना ही उन्हें बहुत सारे कपड़े पहनाएं। देखिए, अचानक और तेजी से ठंडा करने वाले इन तरीकों से बच्चे को कपकपी होने लगती है और पता है इसका नतीजा क्या होता है? उनके शरीर का इंटरनल टेम्परेचर कम होने के बजाय और ज्यादा शूटअप हो जाता है। इस टाइमलाइन के जरिए हम समय को बहुत क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। 0 मिनट, यानी जैसे ही दौरा शुरू हो तुरंत टाइम देखना शुरू करें और बच्चे को जमीन पर सुरक्षित पोजीशन में लिटाएं। 5 मिनट, अगर दौरा 5 मिनट क्रॉस कर जाए और तब भी ना रुके तो बिना सोचे तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं, क्योंकि अब ये सामान्य स्थिति से निकलकर स्टेटस एपिलेप्टिकस की तरफ बढ़ रही है, जहां इमीडिएट इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत होती है। 60 मिनट, लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की थकान दूर हो जानी चाहिए और उन्हें कंप्लीटली ठीक होकर अपने बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार में वापस आ जाना चाहिए। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो सबसे बड़ा टेक अवे मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, अचानक आए बुखार से जो पैनिक और डर का माहौल बनता है, उसके बावजूद असल में बुखार
और यहाँ तक कि सिंपल फेब्राइल सीजर्स मानव शरीर की जबरदस्त ताकत और रेजिलियंस के प्रमाण हैं। ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि बच्चे के अंदर विकसित हो रहा इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक्टिव है, ठीक से काम कर रहा है और अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब है। और आखिर में इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर जरा गौर कीजिए, क्या बुखार का डर खुद बुखार से ज्यादा तनाव और एंजाइटी पैदा करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये ओवर पैनिक हमें उस विकसित हो रहे ह्यूमन ब्रेन और इम्यून सिस्टम की उस अनोखी और ब्रिलियंट प्रोटेक्टिव पावर को देखने ही नहीं देता? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस साइंटिफिकली बैक जानकारी से आगे चलकर ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नई चीजें समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।